जाने का हो गइल बाटे आज, धक से करे जेवा धड़केला। हाँ गाइस, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। चलिए आज हम बताएंगे आप लोगों को साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को जरूर देखें और सीखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज के वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे कि ब्याज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वो भी हम बेसिक से आप लोगों को बतलाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग सिर्फ वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप आसान तरीके से किसी भी तरह का ब्याज निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1800 रुपये का 5% की दर से 7 महीने का ब्याज निकालें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति है, आपको 1800 रुपये देता है और कहता है चलिए 1800 ले लीजिए और मुझे 5% की दर से 7 महीने का ब्याज जोड़कर पैसा वापस दे देना। ठीक है, वो व्यक्ति कहता है। तो आप 7 महीने का ब्याज इस 5% की दर से कितना निकाल कर उस व्यक्ति को देंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, निकालने के लिए एक सिंपल फार्मूला होता है। ब्याज बराबर क्या होता है? तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे क्या होता है? तो गुणे दर होता है। ठीक है, मूलधन गुणे समय गुणे दर होता है। ये क्या किसी का सूत्र है? तो ब्याज निकालने का सूत्र है। और बाटा में क्या होता है? तो 100 होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें हमको सबसे पहले मूलधन को मालूम करना होगा कि कौन इसमें मूलधन है। तो देखिए, ये राशि 1800 रुपये है, तो यही राशि क्या है? तो मूलधन है। तो हम मूलधन को लिख लेंगे 1800 रुपये। अब गुणा है तो हम गुणा दे देंगे। अब हम खोजेंगे कि समय कितना है। तो समय है 7 महीने का। ठीक है, तो हम 7 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या है? गुणे है तो गुणा दे देंगे। अब हमको दर मालूम करना है, दर कितना है। तो दर ये 5% है। ठीक है, तो हम दर को 5 लिख देंगे और बटे में क्या है? तो 100 है। तो हम बटे में क्या लिख देंगे? तो 100 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये डबल जीरो, यहाँ पर भी डबल जीरो दिखाई देता होगा। तो ये डबल जीरो को, यहाँ पर भी डबल जीरो को क्या कर देंगे? तो काट देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा? 18 गुणे ये 7 गुणे और 5 बचा। ठीक है, जब इसको गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? तो चलिए हम गुणा करके दिखला देते हैं। ठीक है, तो 18 है। अब 7 में 5 से गुणा कीजिएगा तो ये 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 35 में और 18 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा? तो चलिए हम यहाँ पर गुणा करके दिखला देते हैं। ठीक है, 18 में 35 से गुणा करने पर 8 का पढ़ा 5 और पढ़िए तो 8 5 40 हो जाएगा। हाथ में हासिल कितना लगेगा? तो 4 बचेगा हासिल। ठीक है, 5 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 5 होगा और ये हासिल 4 है, तो 5 में 4 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। अब क्या है? 3 का पढ़ा 8 बार पढ़िएगा तो अतरी का 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 का 4 लिख देंगे। हासिल कितना बचा? तो 2 बचा। ठीक है, अब 3 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो 3 एकम 3 होगा और 2 हासिल है, तो हासिल 2 और 3 क्या होगा? तो 5 होगा। ठीक है, अब क्या कर देना है? इसको जोड़ देना है तो ये 0 हो जाएगा। 9 4 कितना होता है? तो 13 होता है। ठीक है, एक हासिल बचा और 5 में एक हासिल जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। तो 630 आएगा। 18 में 35 से गुणा करने पर कितना आएगा? तो 630 आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आया? तो 630 आया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये अगला नंबर क्वेश्चन है जो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि राम ने 1200 रुपये दिए श्याम को। ठीक है, 4% मासिक ब्याज की दर पर। तो 6 महीने के लिए ब्याज कितना होगा?
ठीक है। राम ने 1200 रुपये दिए कि किसको, तो श्याम को दिए। उसने कहा कि 4% की मासिक ब्याज पर हम पैसा आपको 1200 रुपये दे दिए हैं, ठीक है। आप मुझे 6 महीने के लिए ब्याज जोड़कर वापस कर देना, ठीक है। तो आप सिर्फ ब्याज निकालिएगा कि 4% की दर से 1200 रुपये का 6 महीने का ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ब्याज निकालने के लिए एक सिंपल फार्मूला है। ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुणे समय गुणे और क्या होता है, तो गुणे दर होता है, ठीक है। और बटे में क्या होता है, तो बटे में होता है 100 होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको कि मूलधन सबसे पता करना है कि मूलधन सबसे पहले क्या है। तो जो राशि है 1200 रुपये, यही क्या है, तो मूलधन है। तो हम 1200 रुपये लिख देंगे और क्या है, तो गुणा है, हम गुणा का चिन्ह दे देंगे। अब पता करना है हमको समय कितना है, तो समय दिया है 6 महीने का, ठीक है। तो हम 6 लिख देंगे। अब क्या है, तो गुणे है। अब हमको दर मालूम करना है, तो दर इसमें है 4%, ठीक है। तो हम 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, बटे में 100 है तो हम बटे में 100 हम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी डबल जीरो है, यहाँ पर भी डबल जीरो है, तो 0 0 से क्या कर देंगे, तो काट देंगे, ठीक है। तो क्या बचा, तो 12 गुणे 6 गुणे 4 बचा, ठीक है। जब 12 में 6 से गुणा कीजिएगा तो बरछक क्या हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे क्या होगा, 4 होगा। जब 72 में 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, तो चलिए हम यहाँ पर गुणा करके दिखा देते हैं। 72 में 4 से गुणा करने पर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो 4 दूना का 8 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर कितना हो जाएगा, तो चाहे 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए तो 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया, तो 288 आया। किसमें मल्टीप्लाई करने पर, तो 72 में 4 से गुणा करने पर ये 288 आया। इससे साबित होता है कि हमें क्या करना है, तो राम को 1200 रुपये 4% की दर से 6 महीने के लिए ब्याज सिर्फ कितना देना होगा, तो 288 रुपये सिर्फ ब्याज देना होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर देना, क्योंकि ऐसा वीडियो जो भी मैं बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे अनुमति लेता हूं, आज के लिए इतना ही, ठीक।